आपकी भक्ति और तीव्र तरीके से बढ़ती जाएगी। आप कितना भी प्रयास करेंगे रोकने का, फिर रुकेगी नहीं। लेकिन एक भक्त कभी भगवान नहीं होना चाहता। वो भक्ति में ही इतना लीन हो जाता है ना कि उसको ट्रू डिवोशन है क्या चीज़। सच्ची भक्ति, भक्ति में दो अवस्थाएं होती है। एक भक्त होता है और दूसरा भगवान। तो पहले ये समझिए कि भक्त है कौन, अर्थात भक्त की दशा क्या होती है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो लोग जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, तंत्र करते हैं या ध्यान करते हैं, वे बड़े प्रयास से शक्ति को या देवी को या परमात्मा को पाते हैं। लेकिन एक भक्त अपने भक्ति के बल पे ईश्वरी तत्व को आसानी से पा लेता है। मतलब कुछ खास तो है ना भक्त में। इतना अधिक जप तप करके भी इंसान नहीं पा रहा है और भक्त बड़े आसानी से पा ले रहा है। तो असली रहस्य क्या है इसका? भक्त के पास ऐसी क्या शक्ति है जिसका वो हर क्षण उपयोग करता है और वो उसमें लीन हो जाता है। भक्त पूरे तरीके से ना हृदय से जीता है, अर्थात उसका पूर्ण हृदय चक्र जागृत होता है। पूरे तरीके से उसके चौथे चक्र सदैव सदैव सक्रिय होते हैं। मतलब हर चीज़ वो पूरे हृदय से करते हैं, पूर्ण हृदय से। अगर वो अगरबत्ती भी जला रहे हैं और दिया भी जला रहे हैं और आरती भी कर रहे हैं ना, तो पूरे हृदय से, अर्थात पूरा अपने आप को झोंक देते हैं। जब आप झोंक देते हैं ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। एक बार झोंकना सीखिए। झोंकने में ना अहंकार गलता है। जितना अधिक आप हृदय से भक्ति करने का प्रयास करेंगे ना, शुरुआत में अगर आप आरती भी करेंगे ना, तो पूरे हृदय से नहीं होगा। लेकिन प्रयास करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, निरंतर लगे रहेंगे, तो एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आपका हृदय जागृत हो गया और आप इतनी ध्यान से, इतनी प्रेम की अवस्था से भक्ति करेंगे ना, क्या ही कहूँ। फिर धीरे धीरे अहंकार क्षीण होता जाएगा। जैसे धीरे धीरे अहंकार गिरता जाएगा ना, आपकी भक्ति और तीव्र तरीके से बढ़ती जाएगी। आप कितना भी प्रयास करेंगे रोकने का, फिर रुकेगी नहीं। फिर आपकी आँख, आपका शरीर का एक एक अंग बताएगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपकी हर चीज़ आपको दर्शाएगी। फिर आप कैसे बैठते हैं, कैसे देखते हैं, हर चीज़ दर्शाएगी कि आप किस अवस्था में हैं। फिर आपको एक चींटी से भी प्यार हो जाएगा। फिर पानी, नदी, हर चीज़ों से आपको एक गहरा संबंध मालूम पाओगे। और वैसे ही ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे अस्तित्व में आप लीन हो जाएंगे। भक्त तो ऐसा ही होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, भक्त कभी भगवान नहीं होना चाहता।
लेकिन दूसरे जो आयाम है ना, ध्यान, तंत्र, ये सारी साधनाएं में व्यक्ति भगवान होना चाहता है, लेकिन एक भक्त कभी भगवान नहीं होना चाहता। वो भक्ति में ही इतना लीन हो जाता है ना कि उसको उस ईश्वरीय शक्ति को ही अपना अस्तित्व मान के वो भक्ति करता है। तो भगवान, जब व्यक्ति पूर्ण समर्पण करता है ना, तो धीरे धीरे अहंकार का स्वभाव, अहंकार की तरीके से जीता है व्यक्ति, वो धीरे धीरे उसमें क्षीण होता है। फिर आनंद की पुलक, एक मदहोशी में भक्त बैठा रहता है। फिर वो ध्यान भी करेगा तो भी प्रेम से, जब भी करेगा तो भी प्रेम से, चाहे वो कुछ भी करे, प्रेम सदैव उसके साथ मौजूद रहेगा। फिर प्रेम मिटेगा नहीं उससे, प्रेममय हो जाएगा वो, प्रेम में लीन हो जाएगा वो, लेकिन वो भगवान नहीं होना चाहेगा। भक्त होना ही इतना आनंदमय चीज़ है ना, बस काफ़ी है वो, इतना काफ़ी क्या कहें, शब्द नहीं है। तो असली भक्ति तो इसे ही कहते हैं, जहाँ इंसान सब छोड़ देता है, सब, और एक निराकार, एक अद्वैत में लीन हो जाता है। धन्यवाद आपका।